ये महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महान आयोजन में 75 गाँव में ये मजूरी ग्राम सभा को चुना गया है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए। और ये श्रेय ये हमारे बीच NYC अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, रवि, इन तमाम जो समाज सेवक के रूप में ये जो हमारे महानुभाव काम कर रहे हैं, ये श्रेय इन लोगों को जाता है, क्योंकि इन लोगों ने इस गाजीपुर की ये जो 75 गाँवों की जो लिस्ट बनी, इसमें मजबी गाँव को भी डलवाने का काम किया। मैं चाहूँगा इन महानुभावों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाना। ऐसे हम सुबेदार स्नेही चेयरमैन मंगल मैत्री सेवा मंडल इस महान आयोजन में आकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं तमाम विद्वज्जनों के बीच आज कुछ बोलने का, कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं आए हुए यहाँ उपस्थित समस्त जनमानस के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली बजाने। साथियों, याद कीजिए, वो एक दौर था, एक समय था जिस समय ये हमारा भारत देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारे देश पर बारी बारी से कभी शक आए, कभी ऊड़ आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए। इस तरह से तमाम आतताइयों का कब्जा रहा और हम सदैव गुलाम रहे। अंग्रेजों का जो अत्याचार रहा या जो भी आतताई इस देश पर शासन किया, हमारे नौनिहाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भालों के नोक पर लुका करके लोक लिया जाता था। ये तमाम दुर्दशा सहने के बाद हमारे देश के नौजवानों ने ठान लिया कि इस धरती पे या तो हम रहेंगे या तो ये रहेंगे। साथियों, अपनी जान हथेली पर लेकर के देश के नौजवानों ने कमर कस के तैयार हुआ, ललकार करके कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देश का चप्पा चप्पा तैयार हुआ इस देश को आजाद कराने के लिए। हमारे देश की तमाम वीरांगनाओं ने अपनी जान हथेली लेकर चल दिया, चाहे वो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती सहित तमाम जो हमारी माताएं बहनों ने भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया। इस देश के आज़ादी के लिए तमाम रणबांकुरे, तमाम वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, जिनके फलस्वरूप आज हमें आज़ादी मिली। साथियों, इतना ही नहीं, देश के नौजवानों ने अपनी जान हथेली पर लेकर के आह्वान किया, अस्पृश्यता की शादी को ना चलने दूंगा, ना चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। साथियों, उस आजादी के दौर में, उस आजादी की लड़ाई में, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो भारत का रहने वाला, भारत में पैदा हुए हर शख्स ने अपने जिम्मेदारी को समझा, अपना अधिकार को समझा, अपने उत्तरदायित्व को समझा और सब लोगों ने मिल करके इस आजादी की दौड़ में दौड़ लगाई और ऐसा होना चाहिए। हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति के हृदय में वो भाव होना चाहिए जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश के मान सम्मान के लिए, देश की आबरू बचाने के लिए हम सबको दृढ़ संकल्प होकर के तैयार होने की जरूरत है। साथियों, दौर गुजरता गया, कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग, कुछ तबके के व्यक्ति, कुछ कुंठित मानसिकताओं के हृदय में कुछ भाव होते हैं, लेकिन सच्चाई है, वो चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो,
सब में अच्छी बातें मिलती हैं। गीता में मिलता है अयम निजा परो एक दरना लघु चे सामुदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है वो पराया है, ये तुच्छ हृदय के लोग किया करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए, विशाल हृदय वालों के लिए पूरी धरती अपने परिवार के समान है। साथियों, कुरान में मिलता है अव्वल अल्लाह नूर के कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। सारे के सारे लोग बराबर हैं। हमारा ग्रंथ, हमारा धर्म ग्रंथ एकता के सूत्र में बढ़ने का काम करता है। विश्व बंधुत्व की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के हमारे ग्रंथ आवाज देते हैं और हम करते हैं हिंदू मुसलमान। परिस्थितियां यहाँ पर बन चुकी है। राम वालों को इस्लाम वालों से बू आती है, राम वालों को इस्लाम वालों से बू आती है, अले इस्लाम को भगवान से बू आती है। खिदमत खल्क बड़ा कैसे करेंगे लोग जब इंसान को इंसान से बू आती है। दुनिया में हर इंसान बराबर होता है। अगर एक बराबरी का भाव हृदय में होगा तो यह भारतवर्ष दोबारा से कभी गुलाम नहीं हो सकता। हम सबको कमर कस के दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। हम अगर इस धरती पर जन्म लिए हैं भारतवर्ष के, तो हम ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना तो कुछ भी है, हम सही मायने में एक इंसान हैं। इस देश की अच्छा के लिए, देश के आन मान सम्मान के लिए साथियों हमको हर तरह से सोचना विचारना पड़ेगा। मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक लड़का भारत का रहने वाला विदेश में पढ़ता था, जैसा आप लोगों ने जानते भी होंगे, और वहां की लाइब्रेरी की किताब में जा करके किताब लेकर पढ़ा, घर ला करके, और उसके जो कुछ चित्र थे उसे ब्लेड से काट काट कर उसका चित्र निकाल लिया था। और वो किताब जब जमा किया गया तो लाइब्रेरी के जो लिपिक होते उन्होंने देखा कि ऐसा किया गया। अंततः लड़के को बुलाया गया और वो एक शर्मनाक घटना से उस विद्यार्थी को निकाल दिया गया और उसके विद्यालय से, यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया। सम्मान किसका गया? जिस देश का वह रहने वाला लड़का था। अगर वो भारत का है तो भारत का सम्मान चला गया। गया कि नहीं? दूसरी कहानी से हमें शिक्षा लेना चाहिए। कलकत्ता के एक स्टेशन पर एक सूट बूट चढ़ाया हुआ व्यक्ति और आया, बोला कुली कुली कुली। कोई कुली नहीं मिला, कुलियों को गाली देना शुरू किया। कैसा ये कुली कहाँ गए? तमाम गालियां दिया, वर्दी। उसी रास्ते से एक शख्स जा रहा था, उसने बोला बाबूजी दीजिए, मैं आपकी सामान लेके जाता हूँ। और वो सामान लेकर के जा रहा है, सामान सर पर उठाया और वो शख्स आगे आगे जा रहा था। कुछ ही दूर पर उसका घर था। घर पर जैसे ही वो पहुंचा, उस शख्स का बड़ा भाई सामने मिला और दौड़ करके वो जो सर पर उठाया हुआ कुली था उसके चरणों पर गिर गया और बोला बाबूजी आप कैसे? वो बोले कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं। वो लड़का जो शख्स था उसने अपने भाई से पूछा कि ये कौन है जो आप इनके चरण पर पड़ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत के जाने माने समाज सेवक, एक नेक इंसान ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। वो लड़का, वो शख्स जो सूट बूट पहना हुआ था, वो भी चरणों पर गिरा और बोला बाबूजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था। उन्होंने कहा क्षमा करने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक आह्वान करता हूं कि आज के बाद कभी किसी तरह की अनाप शनाप बातें बोलने का प्रयास न करें। इस देश के आनमान, हमारे क्षेत्र के आनमान सम्मान पर ठेस पहुंच रहा था, इसलिए मैंने कुली बनकर आपकी सामान लाया। साथियों, समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति किसी के द्वारा दी हुई गाली या अपमानजनक शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और हम इस देश के नागरिक